नाज़रीन, कौमी सियासत में अपोजिशन जमातों के दरमियान राबितों ने हुकूमत के लिए किस हद तक खतरे की घंटी बजाई, ये कहना अभी कबल अज वक्त है। अपोजिशन जमातें हुकूमत गिराने के लिए वाकई एक सफ में आ चुकी हैं या उनके राबितों का मकसद सिर्फ सियासी दबाव बढ़ाना? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम पे, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पार्लियामान के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया है, तो दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी अहम तरीन इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन जमातों से अलग अलग राबिते बढ़ा रही है। यूं इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करती है तो हुक्मरान इत्तेहाद पार्लियामान में अपनी अददी पोजीशन कैसे बरकरार रख सकेगा? मुत्तहिदा अपोजिशन की पार्लियामानी पार्टियों के पहले मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के तमाम अरकान ने ईवान में इत्तेहाद की हिमायत की और कौमी उमूर पर मुत्तफिका मौक़िफ़ इख्तियार करने और हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक किया। JUIFA की अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत को अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान गुज़श्ता बरसों में शदीद सियासी इख्तिलाफात रहे, किसी हद तक कम हुए लेकिन फिर भी पैचअप ना हो सका। अब दोनों जमातों में ना सिर्फ सियासी दूरियां खत्म हो रही हैं बल्कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी मुश्तरका लाहे-अमल बनाने पर इत्तफाक किया है। महमूद खान अचकज़ई ने इस इत्तेहाद को आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और निज़ाम की तश्कील नौ की कोशिश करार दिया, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मामलात बाहमी इत्तफाक राय से तय होंगे। लेकिन मौलाना ने सूबों की तकसीम के मामले पर यह वाज़ेह किया कि मौजूदा हालात में न माहौल साजगार है और न ही नए सूबे के लिए तैयारी मुकम्मल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालिया इंतखाबात और सूबों की तकसीम के मामले पर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके। आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका, लेकिन पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में धांधली के अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जिसके बायस हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तिलाफात नुमाया होने की इत्तलात है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी हालिया बजट समय मुख्तलिफ मामलात पे इससे कबल भी मुस्लिम लीग नून से नाराज रह चुकी, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद से अलग नहीं हुई। अपोजिशन इत्तेहाद उस सूरत में मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के लिए खतरा बनेगा जब पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल हो, क्योंकि मौजूदा हुकूमत निस्फ दर्जन से जायद सियासी जमातों की हिमायत से कायम है और इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दूसरी सबसे बड़ी जमात है। वो अगर बाकायदा तौर पर अपोजिशन का रास्ता इख्तियार करे तो मौजूदा हुकूमत का कायम रहना तकरीबन नामुमकिन है। इन हालात में नए सूबों जैसे आईनी और हसास मामलात पे पेशरफ्त मुमकिन दिखाई नहीं देती और ये वो मामला है जिस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। हुकूमत ने भी अगरचे इस दौरान अपोजिशन से राबिते बढ़ाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपने चैम्बर में मदऊ किया, जहां खान की अस्पताल मुंतकली से मुतल्लिक अदालती फैसले पर अमल दरामद के मामले पर बात हुई। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द ने महमूद खान अचकज़ई समेत अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात की और अपोजिशन को पार्लियामानी कमेटीज में वापस आने की दावत दी। PTI क़यादत ने यह वाज़ेह किया कि वो बानी PTI से मुशावरत के बाद कोई भी फैसला करेगी। हुकूमत एक तरफ पीपल्स पार्टी को साथ रखने, दूसरी तरफ अपोजिशन से बातचीत के जरिए अपनी पार्लियामानी पोजीशन मजबूत रखने के लिए कोशा है और पीपल्स पार्टी के बाद रहनुमाओं की तरफ से यह मौक़िफ़ सामने आया कि सियासी जमातों के दरमियान राबिते पार्लियामानी रिवायत का हिस्सा है, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से ऐसे इशारे दिए जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी जल्द मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा बन जाएगी। अब इम्तिहान अपोजिशन इत्तेहाद का है। उन जमातों का पस मंजर, तरजीहात और माजी में सियासी बयानियां मुख्तलिफ रहा। पीपल्स पार्टी अभी हुकूमत से अलग नहीं हुई और उसके लिए मुत्तहिदा अपोजिशन में शामिल होना मामूली इकदाम नहीं होगा, लेकिन हुकूमत पर सियासी दबाव जरूर बढ़ेगा। यह दबाव ग्रैंड अलायंस की शक्ल इख्तियार करता है। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नई सियासी डील करती है या हुकूमत पीपल्स पार्टी को मनाने में कामयाब होती है, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद कौसर काज़मी साहब ने। काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंदोखेल साहब, आपके वक्त का मशकूर हूँ। कौसर काज़मी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। इस वक्त जो मुत्तहिदा अपोजिशन अलायंस है, मौलाना फजलुर रहमान की गैर मौजूदगी में उसको उतना ताकतवर तस्वुर नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब मौलाना की मौजूदगी, वही मौलाना जो उस वक्त के अपोजिशन इत्तेहाद को कामयाब बनाने के दावेदार हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो मौलाना ने यह कहा कि हम घर भेजने वाले और हम इक्तदार में आने वाले और इक्तदार से निकालने वाले हैं। अब वो मौलाना अगर अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं तो हुकूमत के लिए किस हद तक मुश्किल है, किस हद तक आसान है, किस हद तक राम करने की कोशिश है और किस हद तक ये एक प्रोपेगेंडा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कब से कोशिश नहीं हो रही जी? हम तो सुन रहे हैं कि हमें कल भेज रहे हैं, परसों भेज रहे हैं, 6 महीने पहले घर भेज रहे थे। अमलन कुछ नहीं होता। मतलब आप किसको मार्का हक में कामयाबी का सेहरा हमारे सर, या
दीगर जो एक गड़ा था जिसमें इमरान खान इस मुल्क को धकेल के गए थे, और बारूदी सुरंगें थी, जाते जाते पेट्रोल की कीमतें थी, फिर IMF को खतूत थे, फिर तरसीलात ज़र को रोकने की कोशिश थी, फिर ओवरसीज से मुतालबे थे, यूनाइटेड नेशन के बाहर मुल्क मुखालिफ, रियासत मुखालिफ मुजाहरे थे। ये सारी चीजें और लॉबिंग फर्म के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी सतह पर एक कोशिश थी, जिसमें अमरीकी सेनेटर्स भी शामिल थे। अगर ये तमाम हरबे नाकाम हो चुके, तो ये जिस अलायंस की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता, अगर ग्राउंड रियलिटीज सामने देखें, हम तो तमाम तरह खिलाफात के बावजूद मौलाना फजल रहमान का इज्जत व एहतराम से नाम लेते हैं। वजह यह है कि हम अपनी लीडरशिप से, उनके हवाले से जिस तरह की गुफ्तगू, चाहे वो हमारे साथ हैं, हमारे मुखालिफ हैं, इख्तलाफात हैं, हमने हमेशा बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करके मौलाना के हवाले से गुफ्तगू की और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन एक तरफ पूरे मजमे को मुखातिब करके इस्लाम के नाम पे मौलाना को दबा करार देते हुए फजलू जैसे अलकाब से मुखातिब करने वाली तहरीक से अगर जाके बैठ जाते हैं मौलाना फजल रहमान, तो फिर उनके जो मुकल्लदीन हैं उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि सियासत हो, जाती जिंदगी हो, आपकी इज्जत नफ्स और आपकी जो जाती इज्जत है उससे आगे कोई चीज नहीं होती। तो मौलाना को देखना पड़ेगा कि एक तरफ इज्जत तो वकार हमेशा उनको मुयस्सर रहा, और दूसरी तरफ से किस किस्म के अलकाबात से उनको नवाजा गया। क्या किसी भी चीज के लालच की खातिर, मैं लालच का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि बिल आखिर जिस तरह की सियासत अब की जा रही है एक ऐसी हुकूमत के खिलाफ जिसने पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करके रख दिया, तमाम आलमी ताकतें मौजूदा सेटअप की तारीफ कर रही हैं, अगर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो यकीन ठीक, यानी आपका मौकिफ काज़मी साहब आया इस पे वाला मामला है। इस पे मंदोखेल साहब की एक टेक ले लूं। मंदोखेल साहब, आपने एक जगह पे आके सर हिलाया और बार बार हिलाया, एक जगह पे आके काज़मी साहब जब बोल रहे थे आप मुस्कुराए। काज़मी साहब ने एक मार्का हक का हवाला दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी अभिनंदन को पकड़ा गया था, उस वक्त भी कहा गया कि सेम पेज के ऊपर हैं, उस वक्त भी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बातें हो रही थीं। लेकिन क्या इस बात को पैमाना माना जा सकता है कि बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी और अंदरूनी मौजूदा हालात जो हैं ये एक ही चीज़ होते हैं या ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं? और फिर काज़मी साहब ने अलकाबात का भी हवाला दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या क्या लकब से नवाजती रही और ये जाके बैठ गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में या जरदारी साहब के बारे में जो बातें की, और उसके बाद मौजूदा सियासत में दोनों साथ मिले और उसको जमहूरी रवादारी का नाम दिया, तो क्या ये भी चीज़ें अलग हैं या ये चीज़ें सियासत में नहीं देखी जाती? पहले मुस्कुराने वाली वजह बताऊं या सर हिलाने वाला वजह बताऊं? सर पहले आप मुस्कुराए थे, सर बाद में हिलाया था, तो पहले मुस्कुराने वाली वजह बताएं। पहले मुस्कुराने वाले जवाब देता हूं कि जब कौसर काज़मी साहब, मौलाना साहब और इमरान खान साहब जो उसके बारे में कहते थे, तो मैं मुस्कुरा इस वजह से रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने भी एक तकरीर की थी और फिर जरदारी साहब के सामने रेड कारपेट बिछा के और उनके पास चले गए और अभी तक चले आ रहे, तो मुस्कुराए इस बात पे। और सर इस बात पे हिला है कि भाई आपका क्या लेना देना मार्का हक से, आपका क्या लेना देना ईरान अमेरिका मसालहत से? ये तो सारा फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी साहब ने किया है और आपका तो इंट्रोडक्शन भी उसी ने करा है। वो खड़ा जो है वो हमारा वज़ीर-ए-आज़म है, ठीक है। ये जो छोटे कद का आदमी है खड़ा है वो हमारा वज़ीर-ए-आज़म है, हमने उसको मुंतखब किया है। तो बात ये कहने का ये सारी चीजें आपको उसमें ले लिए कि फील्ड मार्शल अगर है तो वो पूरे पाकिस्तान का है, अगर जंग मार्का जीता है तो पूरा पाकिस्तान की जाए, आप क्रेडिट नहीं ले इस वजह से कि आपका वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कोई एक भी मुझे कोई वो फुटेज दिखा दे अमेरिकन वजीर जंग के तरह कि वो फौजियों के साथ खड़ा हो, वो बॉर्डर पे खड़ा हो, वो फौजियों के साथ ये खड़ा हो कि मैं वजीर दिफा हूं इंशाल्लाह बेफिक्र। फील्ड मार्शल और बाकी कमांडर तो नजर आते थे, तो ख्वाजा आसिफ का एक फुटेज दिखा दे मुझे कौसर काज़मी साहब, मैं माफी भी मांग लूंगा और मैं आइंदा इसकी बात भी नहीं करूंगा। तो मेरे भाई ये जो मार्का हक है या हिंदुस्तान की जंग है वो पाक फौज ने और पूरे पाकिस्तान ने लड़ी है और पूरे पाकिस्तान को क्रेडिट जा रहा है, आपका कोई लेना देना नहीं है। और आज भी अभी 2 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब और फील्ड मार्शल ईरान गए, आपका ना वजीर खारजा था ना वजीर आजम था, ना इसका क्रेडिट ले लो ना उसका क्रेडिट ले लो। आप क्रेडिट इस बात को लो कि आप हुकूमत चला रहे हो, आप एक सिंबॉलिक वजीर आजम हो और आप उसका क्रेडिट जरूर ले। आज आपके नाक के नीचे कैपिटल इस्लामाबाद में
जो आपने जिस मुखबर खास को वजीर सेहत बनाया है, वहां जाके जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के साथ बदतमीजी की है वो भी आपके सामने है। और आपके पिम्स हॉस्पिटल जो पार्लियामेंट हाउस से 5 मिनट के फासले पे वहां मासूम बच्चों को ताले लगा के आपका हमला चला गया है और उसके बाद सारे जल के राख हो गए। और ये भी अभी गुफ्तगू और ये भी इंक्वायरी होना बाकी है, क्या ये वो 15 बच्चे थे, 55 बच्चे थे या 100 बच्चे थे। मुख्तलिफ लोगों की जो है ना वीडियो सामने आ रही है जो वार्ड देखे थे उन्होंने। और फिर मैं ये कहता हूं कि वो ख्वाजा आसिफ की वही बात की कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो मैं ये कहूंगा वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी तरात को तो मुअत्तल कर दिया है, तो पिम्स के सरबराह और उस वार्ड के इंचार्ज और वजीर सेहत को क्यों मुअत्तल नहीं किया है, इसकी भी वजह बता दे। क्या इसकी मौजूदगी में गैर शफाफ इलेक्शन हो सकता है? और दोबारा मैं कहूंगा मोहसिन नकवी साहब को याद दिलाऊं कि आप फरमाते थे कि फरसुदा निजाम है तो उसको ठीक कैसे होगा। आपके कैपिटल जो आप सीडीए की भी आपके अंडर है, वहां ये मासूम बच्चों का जो कत्ल हुआ है, मैं इसको गफलत और मुजरमाना गफलत नहीं कहूंगा, उसको मैं कत्ल कहूंगा, क्योंकि बच्चों के पीछे वार्ड लॉक करके ताला लगा के अमला गए और वहां पीछे से आग लगा। और बड़े डल्ले से हुकूमती अरकान या पिम्स या जो भी है वो झूठ बोलते हैं। कोई कहता है एसी फट गया, कोई कहता है फलां फट गया। अरे बाबा, जब ताला लगा हुआ था कोई जा नहीं सकता था, वो अंदर रॉक हो गया, सब खत्म हो गया, तो आप कैसे? लेकिन मैं कहता हूं इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि ये बच्चे थे कितने, ये टोटल बच्चे थे कितने, क्योंकि 55, 100 और 15 का फिगर आ रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि वजीर दिफा, पिम्स के सरबराह इमरान और वार्ड के इंचार्ज जो भी है उनको जो है ना वो मुअत्तल करके और इसे इस्तीफे लेके और उसके बाद शफाफ इंक्वायरी उसकी होनी चाहिए। शफाफ इंक्वायरी उसकी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए या जीआईटी होना चाहिए, ताकि ये सारे मार्का सामने आ जाए। आप सूबों को टुकड़े करने पे तो तुले हो और आपकी वफाकी वजारत से आपका एक अस्पताल और एक क्लिनिक जो पूरे पाकिस्तान में आप जिसके वजीर हो, पोली क्लिनिक का और पिम्स का, वो आपसे नहीं संभाला जा रहा है। माजी में तो बड़े कत्लेआम है और बल्दिया फैक्ट्री के 267 लोगों को जिंदा जलाने वालों को बड़े जश्न मुस्तफा कमाल बने। आज पूरा पाकिस्तान मुतालबे का मुतालबा करे मुस्तफा कमाल से। तो मैं कौसर काजी से कहूंगा कि आप अपने वज़ीर आज़म को ये कहे अपनी हुकूमत को कि वो नवाज शरीफ साहब ने भी मुतालबा किए शफाफ इंक्वायरी का। शफाफ इंक्वायरी इन लोगों की मौजूदगी में नहीं हो सकते जब तक आप उसको बरतरफ नहीं करेंगे, उससे पहले शफाफ इंक्वायरी नहीं हो सकती। काज़मी साहब, मैं अलग से सवाल करना चाहता था, लेकिन मुझे इस सतह की उम्मीद नहीं थी कि वो इत्तेहादी पार्टी जिसकी बदौलत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त विफाक के अंदर मौजूद है, इस हद तक जो है वो बयानात में इख्तलाफात होगा। तो अभी जो मंदोखेल साहब ने कहा है, अगर उसका ही जवाब पहले दे दें तो फिर अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। मुझे हैरत हुई है कि एक सीनियर सियासतदान जिनका एक बहुत बड़ा तजर्बा है सियासत में, वो इस तरह की गुफ्तगू करेंगे जिस तरह मैं पीटीआई की ये जो अभी हाल ही में नौमौलूद सियासतदान है उनके मुंह से हमेशा सुनता हूँ। तो मुझे थोड़ी हैरत हुई है जो कादर भाई ने बातें की हैं। भाई, ट्रंप नहीं आया आपके इस्लामाबाद, या ईरान का कोई हुज्जतुल इस्लाम या सुप्रीम लीडर नहीं आया आपके साथ मुज़ाकरात करना। ट्रंप की काबीना का एक बंदा आपके पास आता है और ईरान का एक वफ्द आता है। तो शहबाज शरीफ अपनी काबीना के मोहसिन नकवी को अगर फ्रंट लाइन में रखते हैं तो वो उनको रिपोर्ट करता है। आप अगर मीडिया नहीं देखते, सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया, तो आपको मैं बताता हूं कि जब भी फॉरेन टूर होता है, शहबाज साहब लाहौर में हो या इस्लामाबाद में, मोहसिन नकवी साहब पहली हाजिरी लगा के हर हाल में ब्रीफिंग देते हैं अपने उस दौरे की मियां शहबाज शरीफ को जो वजीर आजम पाकिस्तान है। आप उनको छोटे कद का कहें, बड़े कद का कहें, ये आपकी मर्जी है। मौलाना को मैंने डीजल नहीं कहा, क्योंकि ये सियासी नोक जोक इस तरह के नारे तमाम पार्टियां लगाती रही हैं। पेट चाक करने से, करप्शन का पैसा निकालने पे एक दूसरे को चोर डाकू कहना कोई हरज नहीं है। आप सियासी जलसों में ये तकरीर करते हैं, लेकिन जब एक उलमाए हक जिनको आप कहते हैं, जब वो दीन का एक पूरा उन्होंने एक उनका जो हुलिया जो उलमाए हक का होता है, मैं उलमाए सू की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की एक इज्जत है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। जितने लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मकतब फिक्र से हो, वो उनकी इज्जत करते हैं। जब एक बंदा स्टेज पे खड़ा होके उनके उस किरदार की नफी करेगा, इमरान खान जिसका नाम है कि मैं इसको मौलाना मानता ही नहीं, ये फजलू, तो वो जो सियासी नारे हैं वो बहुत छोटे रह जाते हैं, उनकी कोई वुक्कत नहीं होती।
अलामा के जो मुकल्लदीन है मौलाना के, वो यकीनन ये बातें याद रखेंगे, और मुझे यकीन है कि उनमें जो अच्छे लोग, समझदार लोग हैं, उन्होंने मौलाना को बताया होगा कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी इज्जत और तकरीब में इस तरीके से तज़ीक का पहलू है, उस शख्स के साथ हम आपको नहीं बैठने देंगे। आगे उनकी मर्जी है, अगर वो लाइट लेते हैं इस बात को तो बेशक लेते रहें। जहां तक बात है कि आपकी हुकूमत और आसरा है पीपल्स पार्टी का, क्या आसरा है पीपल्स पार्टी का? जीबी में हुकूमत आसरा नहीं है, तमाम तर आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। जब मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उस वक्त हमने इनको वजारतें देने की ऑफर बार बार नहीं की, एक लंबा अरसा काबीना को नहीं बढ़ाया, क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम था, सवालों का जवाब देना पड़ता था, तमाम तर बोझ जो है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर था, जो कि एक इत्तेहादी हुकूमत थी। जनाब उसमें ये शरीक नहीं होते, अब भी आके तमाम आईनी ओहदे इनके पास है। तो मतलब ये है कि तनकीद का तमाम तर रुख पीएमएलएन की तरफ होगा, तमाम तर आईनी ओहदे ये एंजॉय करेंगे, और जब मुश्किल वक्त आएगा ये हमें ब्लैकमेल करेंगे। ये तो नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जहां तक मार्का हक की बात है, उन्होंने कहा जी आप कौन होते हैं, क्रेडिट तो फौज हमारी है। खुशकिस्मती से हुकूमत पाकिस्तान पीएमएलएन की है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, फील्ड मार्शल जो है वो बताते हैं कि मार्का हक के वक्त किस वक्त प्राइम मिनिस्टर को इत्तला दे के उनसे इजाजत ली गई। या तो मैं फील्ड मार्शल की बात मान लूं जो वो शहबाज शरीफ के हवाले से कहते हैं, या पूरी कौम कादर बंदोखेल साहब की बात मान ले कि इनका कोई लेना देना नहीं है। फैसला मैं आप पे छोड़ देता हूं। फिर तारीफ होती है, अब ये कह रहे हैं ना जो किया है मोहसिन नकवी साहब ने किया है, एक ट्वीट ट्रम्प का बता दें जिसपे मोहसिन नकवी का जिक्र हो। भाई वो अमेरिका जिसको सुपर पावर आप ना माने, वो बता रही है। बंदोखेल साहब भाई बहुत लंबा, एक सेकंड ना, बहुत लंबी चार्जशीट थी, मेरा जवाब भी तो लेना। अब वहां से ट्वीट होता है शहबाज शरीफ की तारीफ होती है, वहां से ट्वीट होता है फील्ड मार्शल की तारीफ होती है, तो जिसकी हुकूमत होती है क्रेडिट उसको जाता है भाई। तो इस पे इतना परेशान या नाराज होने की कोई बात नहीं है। ठीक, कादिर खान बंदोखेल साहब, सर मेरा सवाल तो था कि अब मुत्तहिदा अपोजिशन बन रही है, तो मुत्तहिदा अपोजिशन से हुकूमत किस हद तक मुश्किल में होगी। तो सर आपकी बातों से तो तासुर ये है कि हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी से मुश्किल में है, मुत्तहिदा अपोजिशन तो बहुत दूर की बात। देखिए मोहसिन नकवी साहब किसके काबिने का वजीर है? शहबाज शरीफ साहब का। कादिर खान बंदोखेल को आप एक तरफ फेंक दे। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जो सालिसी का किरदार अदा किए तो फील्ड मार्शल ने किए, कोई शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया, मैं उनके काबिना के वजीर की बात कर रहा हूँ। और मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये फरसुदा निज़ाम है और हुकूमत फरसुदा हो चुका है, और अगर शहबाज शरीफ 12 के बजाय 16 घंटे भी काम करे तो फजूल है। फजूल का लफ्ज मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब तो उनका यही था। बाकी आप कह रहे पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करे, मेरे भाई आपके कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने छोटे भाई को ब्लैकमेल किए है। आपको उस वक्त वज़ीर आज़म मानूंगा जब मेरी बेटी को सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बनाएंगे, मेरे समधी को अपने दूसरे नायब वज़ीर आज़म बनाएंगे, मेरे बचपन के दोस्त ख्वाजा आसिफ बमाए बांजू को वफाकी वजीर बनाएंगे। तो घर में थोड़ा ब्लैकमेलिंग देख ले कि वो नवाज शरीफ साहब एमएनए बनने के लिए थोड़ी आया था, वो तो आया था वज़ीर आज़म बनने के लिए। यहाँ जाके उसको फॉर्म 47 दिखा दिया अगलों ने, तो भाई ये फॉर्म 47 का पंडोरा बक्स खोल दे, या आपने वज़ीर आज़म बनना है और फिर 2 दिन बाद आपको उठा देंगे। तो ये सारी चीजें जरा याद रखना। बाकी दूसरी बात जो मैं आप हुकूमत की बात कर रहे हो सवाल का, मैं ये कहूंगा कि हो सकता है मौलाना साहब के इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून शामिल हो जाए। वो इस वजह से कि इनके अपने सेनेटर ने नासिर भट्ट साहब ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इमरान खान साहब के हवाले से, कह रहे इमरान खान के नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश है। तो अगर बकौले नासिर भट्ट के साजिश नाकाम होती है तो फिर तो वो अपोजिशन का में शामिल होंगे ना मुस्लिम लीग नून। मैं तो छोटा सा सवाल कर रहा हूँ। बाकी पीपल्स पार्टी तो इंशाल्लाह टफ टाइम देगी और देते रहेगी। बाकी रहेगी जो आईनी ओहदे, वो आईनी ओहदे इस काम के जो पुख्तनख्वा में हमारा वज़ीर आज़म है, गवर्नर है, तो क्या पुख्तनख्वा हुकूमत का हिस्सा है? सिंध में आपका गवर्नर है तो क्या सिंध हुकूमत का हिस्सा है? अगर वो सदर पाकिस्तान जो पहले इख्तियारात पहले दौर में दे चुका है पार्लियामेंट को, तो वो उसके क्या इख्तियारात है? और आप तो बगैर साइन के भी ऑर्डिनेंस जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेते। इतने इख्तियारात है सदर साहब के पास, तो हमने कौन से मजे लिए? और मजे तो आप ले रहे हो, और मजे तो आप अभी बिलावल साहब ने कहा कि दाल में काला है, तो ये दाल में काला है तो ये काले की इंतजार तो कर ले। क्या ये जिस मौलाना साहब के खिलाफ ये बातें फरमा रहे, क्या उन्हीं के घुटनों में बैठ के दोबारा उसको पीडीएम का सरबराह बनाएंगे कि नहीं? बैठ रहा, मैंने याद मौलाना नाराज थे उनसे क्या दोबारा? कादिर भाई मैंने नहीं,
कादर भाई मैंने नहीं कहा मौलाना को कुछ, क्या हो गया भाई जनाब, मुझ पे इल्जाम लगा। मैंने मौलाना को कुछ नहीं याद है, मौलाना साहब को आपने नहीं, तो मैंने मौलाना याद है, साहब नहीं की कराई है। शान में वो कसीदे पढ़े कि भाई ये अगर क़यामत आ जाएगा अगर इमरान खान के साथ एहतियात करे, और भाई आपकी शहबाज शरीफ साहब ने क्या नहीं कहा, कादर भाई ऐसे नहीं हुआ, मेरे सदर के कादर भाई आप खिलाफ, समझ नहीं वो याद सके। नहीं है। मैं प्रोग्राम के बाद आपसे शेयर करता हूँ सारी फुटेज, नहीं, आप समझ नहीं सके। आप मेरे पास क्या शेयर करेंगे? आप आवाम को कंफ्यूज कर रहे हो। आप शेयर क्या करेंगे? आप ये शेयर कर रहे हैं कि आपका जाने का वक्त नहीं, आप एक काम करें ना, आप एक काम करें, अभी आपका देख रहे हैं आपके वजीर आपके खिलाफ चार्जशीट दे रहे हैं, मुस्तफा कमाल आपके कादर भाई एक सेकंड तो सुन लेना, अलीम खान आपके सामने, सुन तो लेना, सिद्दीकी आपके सामने, आपका स्पीकर पंजाब असेंबली आपके सामने। कादर भाई नौ मौलूद सियासतदानों का रवैया इख्तियार ना करे, मेरी बात सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले सर प्लीज, मेरी अर्ज सुने। आपने कहा जी मियां नवाज शरीफ के हवाले से, सबसे पहली फुर्सत में ना आप ये यूट्यूबर्स का वो जो लगा के अपने वेले टाइम में बलोचिस्तान में खबरें सुनते हैं ना, उनको सुनना बंद कर दें। यकीन करें आपके पास जो जितनी भी मालूमात हैं वो उनमें कोई हकीकत नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने मखलूत हुकूमत का हिस्सा ना बनने का 3.5 से 4 साल पहले वहां बैठे हुए ऐलान कर दिया था, और कभी भी वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं थे। आप ये कह रहे हैं ना बहन को बेटी को बना दिया, समधी को बना दिया, भाई वो अगर खुद बनना चाहते तो 2024 के इलेक्शन से पहले आपकी पार्टी ने ऐलान नहीं किया कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। पहले कादिर साहब ने ऐलान किया नवाज शरीफ साहब, अब आप सुनेंगे नहीं, कादिर साहब ये पहले तो ये बताइए, लुकमा तो देना पड़ेगा ना आपको। कादिर साहब ये बताइए कि आप किन यूट्यूबर्स को सुनते हैं? कादिर साहब गलत बोल रहे हैं यासिर साहब, आप इनको रोकते नहीं है, मुझे आप बार बार रोक देते हैं भाई, मेरी बात नहीं, आपने बीच में बोला ना, मैं जवाब दे रहा हूं ना। नहीं उन्होंने बड़ी लंबी चार्जशीट दी है, सुन ले भाई, सुन ले 2024 के कादिर साहब जरा मौके काज़मी साहब वज़ीर आज़म कैंडिडेट है, मुझे बताएं। कादिर साहब जरा मौके जी काज़मी साहब बात मुकम्मल कीजिए। यही बता रहा हूँ, आपने कहा जी कसम उठा के गए कि मियां नवाज शरीफ वज़ारत अज़मा के उम्मीदवार नहीं थे। मैं कसम उठा के हलफ उठा के आपको कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं थे। मखलूत हुकूमत की सूरत में उन्होंने कहा कि किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा। वो मियां नवाज शरीफ, वो मियां भाई सुन तो लेना, बीच में आप कर लेते हैं। अच्छा भाई, मंदोखेल साहब बात मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। बयान दुरुस्त कर लेना, सुने तो सही, यासिर साहब ये बयान दुरुस्त कर लेना। कसम भी उठा रहे और साथ में जो है वो पक्ष भी लगा रहे। मंदोखेल साहब बात, अच्छा चले काज़मी साहब बात मुकम्मल, मंदोखेल साहब बात मुकम्मल कर लेने देना। बात सुनो भाई, बात सुनो। आपने कहा कसम उठा के कहो, मैंने हलफ उठा दिया क्योंकि मैं उस वक्त मियां नवाज शरीफ के साथ था। मुझे पता था कि वो आप जैसी पार्टी के टके के बंदों के सामने ब्लैकमेल नहीं हो सकता। वो नहीं ब्लैकमेल होगा किसी जमात के आगे, वो किसी और जमात के लोगों को वजारतें नहीं देगा। उसका नाम है मियां नवाज शरीफ, इसलिए उन्होंने छोटे भाई को आगे कर दिया और आज नतीजा आपके सामने है। जब मुल्क किसी अहम मोड़ पे होता है, पीपल्स पार्टी उछलना कूदना शुरू कर देती है, वो परेशान हो जाती है। आईनी ओहदे वो एंजॉय करते हैं, वजारतों की ऑफर हर वक्त उनके पास मौजूद है। भाई आए, जिन चीजों पे शिकायत हैं वजारतें ने उनको दूर कर दे। ठीक है काज़मी साहब मेरे पास वक्त एक क्लोजिंग स्टेटमेंट का जवाब तो नहीं है मेरे पास, तकरीर सुनने का वक्त नहीं है। काज़मी साहब अब आपने बात की, तकरीर कर लें। मंदोखेल साहब क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिएगा और साथ में ये भी बताइएगा आप किन यूट्यूबर्स को सुनते हैं। देखिए ये मेरे पार्टी के बारे में टके के लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी औकात इतनी थी कि आपको सिर्फ एमएनए बनाया जाए। आपकी मियां नवाज शरीफ की औकात सिर्फ इतनी थी कि आपको वज़ीर आज़म बनाया जाए। आपकी शहबाज शरीफ की औकात कहेंगे तो मेरे सामने पाकिस्तान के औकात इतनी थी कि वो पांव पड़ के जूते पॉलिश करते रहे, औकात नहीं है उनकी, उठाए। इतनी औकात है, इतनी औकात है शहबाज शरीफ की। मैं बहुत माहिर हूं ऐसी गुफ्तगू का, यकीन करें आप परेशान हो जाएंगे। इतना गिर तो पाकिस्तान का आप परेशान हो जाएंगे ऐसी गुफ्तगू से। मुझे बात अच्छे तरीके से ये पाँव चाट भी रहे, भाई कह रहा हूं आपको, चाट भी रहे, भाई इससे ज्यादा गिरता हुआ कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में ना आया ना आएगा।
यानी ये इस वक्त मौजूदा सियासी मंजरनामा है कि जिसमें अच्छा, यासिर, मैं एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी का कोई नहीं, क्या बात सुन रहे हैं? मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें कादरमंद आप तो वज़ीर-ए-आज़म मेरे ख्याल में निचले दर्जे का गिर चुका है कि वो बूट पॉलिश करते हुए चाटते में थोड़ी शर्म महसूस नहीं करता है, और पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा गिरा हुआ और बूट पॉलिश वक्त काज़मी साहब और मंदोखेल साहब मेरे पास कम है, होता तो इसके ऊपर मजीद बातचीत होती, लेकिन इस मौजूदा मंजरनामे में जिस नहज तक पहुंचने वाली ये सूरत हाल है, ये ऑपोजिशन इत्तेहाद का मामला एक तरफ, हुकूमत और उसके इत्तेहादी का मामला एक तरफ दिखाई देता है। इल्जामात की जो बौछार है, इसके नताइज क्या रहेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा।